तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लीफ के प्रकार की, यानी कि टाइप्स ऑफ लीफ की। तो आपको बता दें कि जो लीफ है इसको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है सिंपल लीफ और सेकंड है कंपाउंड लीफ। और जो कंपाउंड लीफ है इसे पुनः 2 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड लीफ को यूनिट पिनेट लीफ, बाई पिनेट लीफ, ट्राई पिनेट लीफ और डी कंपाउंड लीफ में बांटा गया है। इसी तरह से पामेटली कंपाउंड लीफ को भी यूनिफोलिएट लीफ, बाईफोलिएट लीफ, ट्राईफोलिएट लीफ, क्वाड्रीफोलिएट लीफ और मल्टीफोलिएट लीफ में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में सिंपल लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ को देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल लीफ की। ए लीफ कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल इंटायर और डिवाइडेड ब्लेड, बट द डिवीजन ऑफ द ब्लेड आर नॉट सो डीप एज टू रिच डाउन अप टू द मिड रिब। यानी कि सिंपल लीफ वे लीफ होते हैं जिनमें कि जो लीफ ब्लेड होता है, यानी कि जो लेमिना होता है वो कंप्लीट होता है, या फिर लीफ ब्लेड या लेमिना में किसी प्रकार के कट मिलते हैं और ये जो कट होते हैं मिड रिब तक नहीं पहुंचते हैं, तब भी ऐसे लीफ को हम सिंपल लीफ कहते हैं। जैसा कि डायग्राम में आप देख सकते हैं ए और बी, ठीक है। तो इन दोनों में देख सकते हैं ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो जो ए है और बी है ये दोनों ही सिंपल लीफ है और ए वाले में आप देख सकते हैं कि जो लेमिना है कहीं से कटा फटा नहीं है। लेकिन डायग्राम बी में देखेंगे तो ये जो लेमिना है ये कटे फटे हैं, लेकिन कटे फटे होने के बावजूद भी ये मिड रिब तक नहीं पहुंचते। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सिंपल लीफ है, एक में लेमिना कटा हुआ नहीं है और दूसरे में लेमिना कटा हुआ है। चलते हैं लीफ के अगले टाइप की ओर, जो कि है कंपाउंड लीफ। व्हेन द डिवीजन ऑफ लीफ ब्लेड और लेमिना आर सो डीप so as to reach up to the midrib and the leaf is divided into many segment or leaflets is called compound leaf। तो जब पत्तियों में लीफ ब्लेड या लेमिना इतने कटे फटे होते हैं या फिर इतने गहरे होते हैं कि वो मिडरिब तक या फिर पेटियोल तक पहुंच जाते हैं, तब इस प्रकार के लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। और जैसा कि पीछे हमने देखा कि कंपाउंड लीफ 2 टाइप के होते हैं। पहला है पिनेटली कंपाउंड लीफ और दूसरा है पामेटली कंपाउंड लीफ। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ ऐसे लीफ होते हैं जिनमें कि जो लीफलेट्स होते हैं वो मिडरिब के दोनों साइड अरेंज होते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रैकिस के दोनों ओर आपको लीफलेट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये रैकिस है, ठीक है। इस रैकिस से जुड़ा हुआ दोनों साइड आपको लीफलेट दिखाई देगा। तो पिनेटली कंपाउंड लीफ 4 टाइप के होते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ के बारे में। तो जब लीफलेट डायरेक्टली मिडरिब से जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ भी 2 टाइप के होते हैं, पेरिपिनेट और इम्पेरिपिनेट। तो पेरिपिनेट कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट होते हैं इनकी संख्या इवन होती है, यानी कि सम होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। जबकि इम्पेरिपिनेट में क्या होगा कि इनमें जो लीफलेट की संख्या होती है वो ऑड होती है, यानी कि विषम होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। पिनेटली कंपाउंड लीफ का अगला जो टाइप है वो है बाईपिनेट कंपाउंड लीफ। तो इसमें जो लीफलेट्स होते हैं वह सेकेंडरी एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं ये है प्राइमरी एक्सिस और ये है सेकेंडरी एक्सिस, और इसी सेकेंडरी एक्सिस से आपको जुड़े हुए लीफलेट दिखाई देंगे। तो बाईपिनेट में सेकेंडरी एक्सिस पर लीफलेट देखने को मिलते हैं, ये है सेकेंडरी एक्सिस। चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है ट्राईपिनेट। तो इस तरह के कंपाउंड लीफ में सेकेंडरी एक्सिस से टर्सरी एक्सिस निकलता है और इसी पर लीफलेट पाए जाते हैं। तो जब टर्सरी एक्सिस पर आपको लीफलेट देखने को मिलता है तो उसे हम बोलते हैं ट्राईपिनेट। तो जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं ये प्राइमरी एक्सिस है, ये सेकेंडरी एक्सिस है, ये है टर्सरी एक्सिस। अब इस टर्सरी एक्सिस पर जब लीफलेट निकले तो उसे हम बोलेंगे ट्राईपिनेट। अगला है डी कंपाउंड लीफ। तो इस प्रकार के लीफ में 3 से अधिक एक्सिस देखने को मिलते हैं।
तो यहाँ पर डायग्राम में आपको पिनेटली कंपाउंड लीफ रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसमें सबसे पहला है यूनिपिनेट कंपाउंड लीफ। यूनिपिनेट में दो थे, यूनिपिनेट पेरिपिनेट और यूनिपिनेट इम्पेरिपिनेट। तो पेरिपिनेट में क्या था, जो लीफलेट थे उनकी संख्या इवन थी, जबकि इम्पेरिपिनेट में जो लीफलेट थे उनकी संख्या विषम थी। और यूनिपिनेट में जो लीफलेट्स थे वो प्राइमरी एक्सिस पर पाए जाते हैं। वही हम बात करें बाइपिनेट की, तो बाइपिनेट में जो लीफलेट होते हैं वह सेकेंडरी एक्सिस पर पाए जाते हैं, जबकि ट्राइपिनेट कंपाउंड लीफ में आप देखेंगे जो लीफलेट है वो टर्सरी एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट है डी कंपाउंड लीफ। डी कंपाउंड लीफ में आपको 3 से अधिक एक्सिस देखने को मिलते हैं। चलते हैं कंपाउंड लीफ के अगले टाइप की ओर, जो कि है पामेटली कंपाउंड लीफ। तो इस तरह के कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होते हैं वो एपिक्स पर या फिर पेटियोल पर पाए जाते हैं। और पामेटली कंपाउंड लीफ भी 5 टाइप के होते हैं। पहला है यूनिफोलिएट, दूसरा है बाईफोलिएट, तीसरा है ट्राईफोलिएट, चौथा है क्वाड्रीफोलिएट और लास्ट है मल्टीफोलिएट। तो यूनिफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ में जो लीफलेट्स होते हैं वो सिंगल होते हैं, यानी कि इनमें जो सिंगल लीफलेट होते हैं वह एपिक्स या पेटियोल से जुड़े होते हैं। वही बाईफोलिएट पामेटली कंपाउंड लीफ में 2 लीफलेट पेटियोल के एपेक्स पे जुड़े होते हैं, जबकि ट्राईफोलिएट में क्या होता है कि 3 लीफलेट पेटियोल के एपेक्स पर जुड़े होते हैं। वहीं क्वाड्रीफोलिएट में क्या होता है कि 4 लीफलेट पेटियोल के एपेक्स पर जुड़ते हैं। और वहीं लास्ट में है मल्टीफोलिएट या डिजिटेट। तो इसमें क्या होता है, 4 से अधिक जो लीफलेट होते हैं वह पेटियोल के एपेक्स पर पाए जाते हैं। तो जैसा कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं कि यूनिफोलिएट में एक सिंगल लीफलेट है जो कि पेटियोल के एपेक्स से जुड़ा हुआ है। वहीं बाईफोलिएट में डबल लीफलेट्स हैं, वही ट्राईफोलिएट में 3 लीफलेट्स हैं, क्वाड्रीफोलिएट में 4 लीफलेट्स हैं और मल्टीफोलिएट में 4 से अधिक लीफलेट है जो कि पेटियोल के एपिक्स पर जुड़े हुए हैं। आइए लीफ से जुड़े हुए अगले टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करते हैं और हमारा अगला टर्म है एपेक्स ऑफ लीफ। तो इसमें सबसे पहला टाइप है वो है एक्यूट। तो इसमें होता क्या है कि जो लीफ का एपेक्स है वह एक शार्प पॉइंट बनाता है, यानी कि यहाँ पर एक आपको एक्यूट एंगल देखने को मिलता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो इस तरह का जो एपेक्स है आपको मैक्सिमम लीफ में दिखाई देगा। अगला है ऑब्टूस। तो इसमें जो लीफ एपेक्स होता है, यानी कि लीफ का जो एंड होता है वो ब्लंट होता है या फिर राउंडेड होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अगला है एक्यूमिनेट। तो इसमें क्या होता है कि लीफ एपेक्स पर एक लॉन्ग सिलेंडर टेल पाया जाता है। इसके बाद है ट्रंकेट। तो इसमें जो एपेक्स होता है वह ट्रांसवर्सली स्ट्रेट होता है। अगला है मिक्रोनेट। तो इसमें राउंड एपेक्स पर एक छोटा सा शॉर्ट पॉइंट दिखाई देता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि है इमर्जिनेट। इसमें लीफ एपिक्स पर एक डीप नोच यानी कि एक बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अगला है कस्पिडेट। इसमें जो लीफ एपेक्स होता है वह लॉन्ग, शार्प या फिर स्पाइनी पॉइंट के रूप में होता है। अगला है रिट्यूस। तो इसमें लीफ एपेक्स पर सैलो नोच होता है। लास्ट है किरहोश। तो इसमें जो लीफ का एपेक्स होता है वह टेंड्रिल लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लीफ के टर्मिनोलॉजी से जुड़ा हुआ थर्ड पार्ट, जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ लीफ और लीफ एपिक्स के बारे में डिटेल से जाना। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में लीफ से जुड़े हुए लास्ट एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।